हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं झारखंड कंबाइंड के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनका आना एग्जाम में कंफर्म होता है, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक जो क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है, जो भी प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको हमने एनालाइज किया है, तो पता चला है कि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं या फिर इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आखिर क्या है वो सब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये स्पेशली खास करके बीएससी नर्सिंग वाले जो भी हैं, बीएससी नर्सिंग के और एग्रीकल्चर और जो भी आपके वेटनरी के स्टूडेंट हैं, बीवीएससी के जो हैं, उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बोलेंगे पैरामेडिकल सर, पैरामेडिकल के लिए इजी, इनके लिए पैरामेडिकल के लिए क्यों नहीं है? तो पैरामेडिकल का क्वेश्चन उतना ज्यादा टफ नहीं रहता है। पैरामेडिकल का क्वेश्चन बहुत इजी रहता है एज कंपेयर टू आपका एग्रीकल्चर का, वेटनरी का या फिर बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, पैरामेडिकल क्वेश्चन तो टफ नहीं रहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ते हो तो बिल्कुल पैरामेडिकल क्वेश्चन इजिली आप लोग से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोग के पास है केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले याद रखिए केमिकल बॉन्डिंग, ये चैप्टर हमेशा आता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन जो है इससे हमेशा पूछा जाता है। अगर केमिकल बॉन्डिंग का बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उससे सवाल आते हैं, और जो आपका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ होता है उससे इसमें सवाल आते हैं। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है हाइब्रिडाइजेशन, जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, क्योंकि जनरली मुझे क्या लगता है कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जो है हर बार पूछते ही हैं, हाइब्रिडाइजेशन से, बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं मिलेगा आपको, लगभग 1-2 से न्यूमेरिकल्स को देखने मिलेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि सर न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल्स कम पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर और सॉलिड स्टेट। इसमें से मात्र एक क्वेश्चन हो सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है। सॉलिड स्टेट और जो आपका स्टेट ऑफ मैटर है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, हो सके तो एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़िएगा एक बार। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आपका बीएससी नर्सिंग में या फिर जितने भी झारखंड कंबाइंड का एग्जाम में है, ये सब में आने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए, आने के चांसेस सभी चैप्टर से, क्योंकि सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर कुछ ऐसे चैप्टर को भी हम लोग हाईलाइट करते हैं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आता है और हर साल क्वेश्चन आता है। तो पीरियोडिक टेबल भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चंस होते हैं ईच चैप्टर जो होते हैं, 50 चैप्टर्स जो होते हैं, सॉरी 50 क्वेश्चन जो होते हैं ईच चैप्टर से, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी बिल्कुल आते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से भी आप लोग अराउंड 2 क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। फिर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में भी 1 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। केमिकल काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम, जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को जो भी चैप्टर बता रहा हूं, बिल्कुल आप लोग उसको लिखते जाओ। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 या 3 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो नोमेनक्लेचर आता है इसमें। ठीक है, रिएक्शंस वगैरह इसमें पूछा जा सकता है, अल्कोहल का, हेलोअल्केन, हेलोएरिन का, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर है। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइसोमेरिज्म से फिर ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को जो भी आप जीओसी में पढ़े हैं, ठीक है, वो सब बिल्कुल याद रखिएगा। कुछ आपको वहां पे पहचानने दिया जाएगा जो भी होता है। ठीक है, मेटलर्जी से 1 क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद हो सकता है एमाइन से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और बच्चा आपका, हाँ, एक आपका मोल कॉन्सेप्ट का भी लगभग 1 क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं क्वेश्चन आता है। मोल कॉन्सेप्ट से भी 1 क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल उसको भी ध्यान दे लीजिएगा। मोल कॉन्सेप्ट से भी 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ये सब भी आता है। प्लस आई, माइनस आई, ये सब से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये है केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा।
ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। ये सब जितना हो सके अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है और थ्योरी वाले भी क्वेश्चंस हैं ये सब। तो ये सब बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आप लोग के लिए, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है इन सब के। ठीक है, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपके पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, रेडियो एक्टिव डीके जो है, टी हाफ वाला, ये सब भी आपको पढ़ना है। यूनिट एंड डायमेंशन, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या है, फॉर्मूला सब रहता है, इसमें बस फॉर्मूला रहता है। देखिए एग्जाम में आपको जितना भी कभी हिट करेगा, हम लोग क्या करते हैं, नीट का जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग बेसिक तो पढ़ते ही हैं, बट बेसिक को उतना डीप में जाके नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या लगता है कि भाई बेसिक से पूछेगा ही क्या, इतना बड़ा एग्जाम है तो बेसिक से हम लोग को लगता है कि पूछेगा नहीं। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं है, बेसिक के ही सवाल ज्यादा रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा सवाल रहते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, जो भी फॉर्मूला वगैरह दिया है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। काइनेमेटिक्स से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन होगा, काइनेमेटिक्स से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन होगा। फिर है आपके पास लॉज ऑफ मोशन है, इसके भी 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन से भी बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। रोटेशनल मोशन से भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। ग्रेविटेशन से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लगभग 1 क्वेश्चन आएगा या नहीं भी आ सकता है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट से भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई बड़ा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बड़ा चैप्टर है, फिर आपका मैग्नेटिज्म ये सब बड़ा चैप्टर है, तो ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है। हो सकता है कभी कभी किसी साल पूछा ही नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो टारगेट ये करते हैं कि जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहता है उससे ज्यादा पूछा जाता है। जो बड़ा चैप्टर है, जिनको लगता है कि बहुत टफ है, तो भाई वो उससे क्वेश्चन पूछते ही नहीं है वो लोग। ठीक है, फिर आपके पास रे ऑप्टिक्स है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। फोकल लेंथ वाला जो क्वेश्चन होता है कि इस एक्सिस पे एक जन है, यहां से इसका हाइट कितना है, ये सब क्वेश्चन जो आते हैं इस टाइप से, वो सब क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपके पास लॉजिक गेट जो है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आता है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट जिनको नहीं समझ में आता है, लॉजिक गेट का ही वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे ही डाला हुआ है। तो बहुत इजी वे में समझाया हुआ है। लॉजिक गेट, एंड गेट जो गेट होता है वो सब, इसमें से भी 1 क्वेश्चन लगभग आता ही है। फिर एसी से भी लगभग 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर आपका इलास्टिसिटी से, यंग मॉड्यूलस जो भी क्वेश्चन है उसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा आप लोग। एसएचएम से आपके पास भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो भी होता है उसका क्वेश्चन भी लगभग 1 क्वेश्चन आने का चांसेस है। ईएम वेव जो है उसमें से भी क्वेश्चन आता है, ईएम वेव जो है उसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, लगभग इतना ही पढ़ना है। वर्क एनर्जी पावर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ लीजिएगा। फिर है आपका लॉज ऑफ मोशन तो बताए थे आप लोग को। ठीक है, ये सब हो गया। फिर जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन का, एक आप लोग इस तरह से जो भी क्वेश्चन है ये सब आते हैं। ठीक है, ज्यादा चांसेस ये सब के आने के, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ये सब। ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स को मैंने जैसे कि बताया अभी, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी लगभग 1 क्वेश्चन आता ही है, एक 2 क्वेश्चन आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स से भी, उसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। यानी न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके पास रेडियो एक्टिव डीके और टी हाफ रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन कम आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास रे ऑप्टिक्स, लॉजिक गेट, अल्टरनेटिंग करंट, ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा आता है। इलेक्ट्रिसिटी जो इलास्टिसिटी है, यंग मॉड्यूलस, उसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। एसएचएम पढ़ लीजिएगा। तो ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बात करें बायो का, तो बायो में भी ज्यादा चैप्टर नहीं है। बायो का भी देखिए, पिछले साल जो बीएससी नर्सिंग का पेपर था उसमें मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन ज्यादा देखने को, पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो बीएससी नर्सिंग में मॉर्फोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच के चलना है कि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के पेपर से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपका प्लांट जो फिजियोलॉजी है उससे ज्यादा पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सोच के मत रखिएगा। अगर पैरामेडिकल का पेपर या बीएससी नर्सिंग का पेपर है तो ह्यूमन बॉडी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पूछा जाए प्लांट फिजियोलॉजी से, अगर बीएससी नर्सिंग देने जा रहे हो तो हो सकता है कि आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजियोलॉजी से, प्लांट फिजियोलॉजी से। ठीक है, ये सब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। प्लांट किंगडम बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। फिर आपके पास मॉर्फोलॉजी है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। लिविंग वर्ल्ड से भी क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आता है।
तो ये सब बिल्कुल पढ़ के जाना है आपको। प्लांट किंगडम वगैरह बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, जो भी उसका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी टाइम है आप लोग के पास, एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ लीजिए, इसमें सही क्वेश्चन आएगा। देखिए बीएससी नर्सिंग का बात करें तो लगभग 50 सीट्स ही है बीएससी नर्सिंग में, तो इसके लिए फाइट करना है तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह मैंने बताया ही आपको, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर, ये ऐसा सब्जेक्ट है, मान के चलो अगर आप अच्छे से कर लोगे तो लगभग अगर आप 49 भी करते हो तो 49 मार्क्स इसमें इजीली आ रहा है आपका, ठीक है। अगर गलत नहीं करते हो तो 49 इजी आ रहा है आपका। केमिस्ट्री थोड़ा मोड़ा बनाओगे तो बिल्कुल और बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग 49 अगर इसमें कर रहे हो, और अगर मैं बात करूं तो अराउंड आप अगर 35 लगभग 35 या 36 करोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो फोकस करना है कि बायो अच्छे से चले जाए आपका। बीएससी नर्सिंग वाले सभी एग्जाम का मैं यही बताऊंगा कि बिल्कुल पेपर ऐसा करना है कि बायो का जो भी क्वेश्चन है, बायो को बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करो 49 या 48 कम से कम। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर आप 45 भी कर लो तो आराम से 90 आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो बिल्कुल इजी से बन जाएगा। बाकी बायो में यही सब चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यही आप लोग को कॉन्सेप्ट चेंज होते रहता है कि जिनको लगता है कि हम बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है बॉडी ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, या फिर अगर हम एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चलिए बाकी जो भी डाउट्स होगा वो आप लोग पूछ लीजिएगा। और हाँ एक और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं आप लोगों को कि वैसे स्टूडेंट जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर का और वेटनरी का, सबसे पहले एक और बात कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है कि सर आईसीआर का पेपर कब आएगा। तो मैं बता दूं कि आईसीआर का पेपर अब नहीं आएगा। आईसीआर का पेपर जो है नहीं होने वाला है, उसको सीयूईटी जो है वो अपने अंदर कंबाइन कर लिया है, ठीक है। सीयूईटी है वो अपने अंडर में कंबाइन कर लिया है, तो इसका पेपर होगा और आईसीआर नहीं होगा नहीं होगा ये पेपर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। प्लस हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाया हुआ है, टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट करवाया है हमने अभी प्राइस रखा है 399। पहले ये 649 था, फिर प्राइस डाउन किए 499 हुआ, अब इसका है 399, ठीक है। तो जिनको भी इस प्राइस में ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रीवियस हमारा जो भी चैप्टर्स है उसको देख लीजिए कि हमारा क्या अच्छा रिजल्ट है नहीं है। रैंक 1 तक हमारे चैनल से है, ठीक है। फर्स्ट रैंक में भी हमारे चैनल से उन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो बिल्कुल अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमको, तो बिल्कुल और बिल्कुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। प्लस आप लोग से हम लोग तो मिलते रहते हैं भाई, आप लोग लाइव कॉल भी कर लेते हो कि सर कैसे क्या करना है। तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है, लगता है कि नहीं हेल्प होगा टेस्ट सीरीज से, बिल्कुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अराउंड मुझे लगता है लगभग 1800 से 1900 क्वेश्चन प्लस हम लोग करवाएंगे, और भी ज्यादा हो सकता है। अभी एग्जाम अगर नहीं होगा तो और भी ज्यादा हो सकता है, बट ठीक है। और रहा बात एग्रीकल्चर का एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, तो लगभग आपको जो एग्जाम है जून, ठीक है, जून में आपका फॉर्म आने वाला है। जून में फॉर्म आने वाला है, मई खत्म हो गया, समझ लो कि जून में पेपर का एग्जाम आने वाला है। लगभग आपके पास 18 यानी 15 तारीख के बाद हो सकता है कि एग्रीकल्चर का और बीवीएससी का फॉर्म रिलीज कर दे 15 जून के बाद, ठीक है। जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। टेस्ट अभी ज्यादा नहीं गया है, मात्र 2 ही अभी टेस्ट आगे गया है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, धन्यवाद।